कहानी की शुरुआत होते ही हम हेनरी नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपने फादर और बड़े भाई एंगस के साथ न्यूजीलैंड में शिप की फार्मिंग किया करता था। हेनरी के फादर हेनरी से काफी खुश थे क्योंकि उनका बेटा इतनी छोटी उम्र में भेड़ों की फार्मिंग करके काफी अच्छा खासा नाम और पैसा कमा रहा था। लेकिन यह सब देखकर हेनरी के बड़े भाई एंगस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो उसके भाई हेनरी की जो सबसे खास भेड़ों की थी, उस भेड़ों को ही एक जगह पर आकर कुल्हाड़ी से मार देता है। और जब हेनरी वापस अपने काम से घर आया तो उसे उसकी वो भेड़ों कहीं नहीं दिख रही थी। इसके बाद वो उसे वेयर हाउस में ढूंढने के लिए जाता है, जहां पर कि उसका बड़ा भाई एंगस उसकी उसी भेड़ की खाल पहनकर उसे डरा देता है और इससे वह काफी ज्यादा डर भी जाता है। खैर, अब थोड़ी देर के बाद इनकी हाउसकीपर मिस मैक यहाँ आई। उसने यहाँ इन्हें बताया कि तुम्हारे फादर की एक एक्सीडेंट के चलते जान चली गई है। अब एक तो हेनरी की प्यारी भेड़ का मरना और दूसरा उसके फादर का उसके दिमाग पर गहरा असर डालता है। इन दो घटनाओं से उसके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ, इसीलिए वह इन भेड़ों की फार्मिंग छोड़कर हमेशा के लिए शहर चला गया। इसके बाद हमने समय देखा 15 साल बाद का। अब हेनरी बड़ा हो चुका था और इतने सालों के बाद वह अपनी प्रॉपर्टी अपने बड़े भाई एंगल्स को बेचने के लिए वापस आ रहा था, ताकि उसे यहाँ की प्रॉपर्टी का कोई क्लेश रहे ही ना और वह हमेशा के लिए शहर में आराम से जिंदगी बिताए। लेकिन यहाँ पर उनकी गाड़ी भेड़ों के बीच फंस जाती है। तो इस कैब का जो ड्राइवर था वह गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी काफी घबराया हुआ था। वह मना कर देता है, जिससे हम साफ देख पाते हैं कि हेनरी भेड़ों से अभी भी बहुत डरता था। खैर, अब किसी तरह से हेनरी यहाँ इन भेड़ों से निकलकर अपने घर पहुंच गया, जहाँ पर उसे वही हाउसकीपर मिसेस मैक मिली और मिस मैक हेनरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। खैर, अब इसके बाद हेनरी अपने बड़े भाई एंगस से जाकर मिला और यहाँ पर इसने सीधा अपने भाई से प्रॉपर्टी की बात कर दी, जिसके बदले उसके भाई ने उसे इस प्रॉपर्टी के बदले पैसों का एक चेक दे दिया। खैर, अब इस सब के बाद मिस मैक के हेनरी के फार्म टूर के लिए इस फार्म के मैनेजर टकर को बुलाती है, लेकिन हेनरी जाने से मना कर देता है क्योंकि वह अपने फादर की मौत के बाद उस जगह पर वापस कभी नहीं गया। लेकिन मिसेस मैक किसी तरह से उसे मना ही लेती है, जिसके बाद हेनरी टक्कर के साथ यहाँ से निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हमने दो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट को देखा, जिसमें लड़के का नाम ग्रांट और लड़की का एक्सपीरियंस था और ये दोनों यहाँ पर एक जेनेटिक लैब पर नजर रखने में आए हुए थे। और ये लैब एंगस की देखरेख में चलाई जा रही है, जिसमें कि भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी बेहतर प्रजातियां बनाई जाती हैं। और सारी जो भेड़ें इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो रही थीं, ये उन्हें एक गड्ढे में डाल रहे थे। जैसे ही वहां से आदमी हटे कि ग्रैंड वहां पर चुपके से पहुंच गया और वह फेल हुए उस एक्सपेरिमेंटल डिस्पोजल को निकाल कर वहां से ले जाता है, ताकि वे एंगस की इस गैर कानूनी लैब को बंद करा सकें। लेकिन उन लोगों ने ग्रैंड को देख लिया और वह इसका पीछा करने लगे और इसी जल्दबाजी में वो डिस्पोजल नीचे गिरकर टूट गया, जिसमें से कि एक हाइब्रिड भेड़ ने निकलते ही ग्रांट पर हमला कर दिया। लेकिन ग्रांट इससे किसी तरह से खुद को छुड़ाकर उससे दूर फेंक दिया और इसके बाद वह हाइब्रिड भेड़ यहाँ से रेंगते रेंगते जंगल से निकल आई और भेड़ों के फार्म तक पहुंच गई, जहां पर ये एक नॉर्मल भेड़ को काट लेती है। वहीं दूसरी तरफ टक्कर हेनरी को फार्म के टूर करा रहा था, लेकिन तभी उनके सामने एक भेड़ आ जाती है। इसीलिए ये दोनों कार से बाहर निकले और तभी यहाँ पर टगर देखता है कि उस भेड़ के चेहरे पर किसी ने काट लिया है। लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके उस भेड़ को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही एक्सपीरियंस यहाँ आ गई और अपनी गन इन दोनों पर तान देती है, जिसके बाद उसने ग्रांट के बारे में इन्हें बताया और उसे बचाने के लिए वह जंगल में जाने लगी। यह उसे यहाँ पर आवाज लगा रही, हालांकि ग्रांट भी इसी जंगल में होता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उस इन्फेक्टेड और भेड़ों के काटने की वजह से ग्रांट बदलने लगा था। इसी के चलते ग्रांट यहाँ पर एक खरगोश को पकड़कर उसे अपना निवाला बना लिया, जिससे हमें साफ पता लगता है कि वह इन्फेक्टेड हुई। भेड़ एक फेल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी और इसीलिए वह डॉक्टर उसे डिस्पोज करने जा रहे थे, लेकिन ग्रांट ने ही बीच में आकर सारा काम खराब किया था और अब इसीलिए ग्रांट बदलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ टकर एक्सपीरियंस से चुपके से अपनी गन छीन लिया। खैर, अब इसके बाद हेनरी एक्सपीरियंसेस से इंट्रोड्यूस्ड हुआ और उसने बताया कि मेरा नाम हेनरी है, हेनरी ओल्ड वीड। अब यह नाम सुनते ही एक्सपीरियंस को समझने में देर नहीं लगी कि यह एंग्स ओल्ड फील्ड का भाई है। इसीलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस हेनरी को उसके भाई एंगस के द्वारा चलाए जा रहे लैब में गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट के बारे में इसे बताती है। इसी बीच यहाँ पर टकर को एक घर से धुआं निकलता हुआ देखा, जिसके चलते ये तीनों उस तरफ बढ़ गए और यहाँ आकर इन्होंने देखा कि इस घर के मालिक की लाश यहाँ पर पड़ी है और तभी एक भेड़ इनकी तरफ बढ़ने लगी, जिससे डरकर हेनरी दरवाजा बंद कर देता है, जिस पर देखकर उसे कहता है कि यह बस एक भेड़ ही तो है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हेनरी को भेड़ों वाला फोबिया है।
खैर अब वो भेड़ दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगी। अब इसीलिए टगर ज्यादा देर ना करते हुए उस भेड़ के सर पर गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर जान चली गई। जिसके बाद यह तीनों बाहर निकले, जहां पर इनके सामने कई सारी भेड़ें थीं, लेकिन यह फिलहाल इन्फेक्टेड नहीं थी। जिसके बाद टगर इनके बीच से धीरे धीरे गुजरने लगा, लेकिन हेनरी को इनके बीच से गुजरने में डर लग रहा था। लेकिन एक्सपीरियंस ने उससे कहा कि तुम भेड़ों पर ध्यान न देकर चुपचाप यहाँ से निकलो। इसीलिए हेनरी यहाँ से चुपचाप बाहर निकल आया। इसके बाद यह तीनों अपनी कार के पास पहुंचकर घर के लिए निकल पड़े। इतने में ही एक इन्फेक्टेड भेड़ इनकी कार में घुस आई और टकर के पैर पे ही काट लिया। खैर अब यह तीनों तो जल्दी से कार से कूद गए, लेकिन इनकी कार सीधा खाई में जाकर गिरी और कार के साथ ही वह भेड़ भी मारी गई। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड को पकड़ने के लिए जो डॉक्टर गए हुए थे वो थक हार कर वापस लौट आते हैं। जिसके बाद डॉक्टर रस ने इनसे बाकी के फेल एक्सपेरिमेंट को डंप करने को कहा। जिसके बाद इनमें से एक कंपेनियन उसे फेंकने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ भेड़ें आ गई। पहली नजर में तो उसे यह भेड़ें नॉर्मल लगी, लेकिन ऐसा था नहीं, यह इन्फेक्टेड ही थी। इसीलिए यह डॉक्टर पर हमला करके उसकी जान ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ एंगस को घर के बाहर हेनरी का कैब ड्राइवर दिखा, जिससे वह समझ गया कि हेनरी अभी शहर नहीं गया है। इसीलिए वो हेनरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और एंगस को रास्ते में ग्रांट मिला, जिसकी हालत काफी खराब हुई पड़ी थी। लेकिन एंगस को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसने इससे रास्ते से हटने को कहा, लेकिन तुरंत ही ग्रांट उसके हाथ में काट कर यहाँ से भाग लिया। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों एंगस की लैब की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी टकर के पैर में तेज दर्द होने लगा। जब उसने अपना जूता निकाल कर देखा तो पता है कि उसका पैर भेड़ जैसा हो गया है। अब यह देखकर तो टकर घबरा जाता है, लेकिन इतने में ही बहुत सारी भेड़ें इनकी तरफ आने लगी। जिसके बाद ये तीनों भागते हुए लैब में आ जाते हैं, जहां इन्हें एक भेड़ दिखी और यहाँ इन भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अब ये देखकर टकर लैब के इंचार्ज डॉक्टर रस पर अपनी गन तान दिया कि इतने में ही यहाँ पर एंगस आ गया। अब हेनरी ने एंगस से कहा कि तुम्हारी भेड़ों अचानक से बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गई हैं, फिर वो अचानक से सब पर हमला कर रही हैं। लेकिन एंगस और डॉक्टर रस उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि अभी तक इन दोनों ने भेड़ों का वायलेंट नेचर देखा ही नहीं था। यहाँ पर चुपके से डॉक्टर रस टक्कर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे एंगस ने टक्कर की गन भी छीन ली, जिसे वह हेनरी पर पॉइंट कर देता है। अब टक्कर अपने दोनों साथियों से यहाँ से भागने को कहता है, जिसके बाद हेनरी और एक्सपीरियंस से लैब से बाहर निकलते हैं। लेकिन इन्फेक्टेड भेड़ों ने इनका रास्ता रोक दिया, तो ये खुद को बचाने की कोशिशें करने लगे। तो अपने आप को बचाने के चक्कर में ये लोग उसी गड्ढे में गिर जाते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट में फेल हुई भेड़ें और बाकी चीजें फेंकी जा रही थी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। खैर अब इसके बाद एंगस वापस अपने घर पहुंचता है। यहाँ पर मिस मैक ने एंगस से हेनरी के बारे में पूछा, जिस पर एंगस ने उससे कह दिया कि हेनरी वापस से शहर लौट गया है। यहाँ पर एंगस मिसेस मैक को हेनरी के बारे में झूठ बोल देता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि शायद अब हेनरी जिंदा भी बचेगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हेनरी और एक्सपीरियंस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी इन्हें एक इन्फेक्टेड भीड़ की आवाज आई, जो कि इनकी तरफ ही आ रही थी कि तभी इन्हें यहाँ पर एक छोटी सी सुरंग दिखी, जिससे ये दोनों सही सलामत बाहर निकल आए और एक फार्म हाउस के पास आकर रुके। और यहाँ पर एक इन्हें इंसानी भेड़ दिखी, जो कि बाकी भेड़ों से काफी अलग थी। और ये भेड़ कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड था, जो कि पूरी तरह से भेड़ बन चुका है। अब ग्रैंड ने जैसे ही इन पर हमला करना चाहा कि इन्होंने उसे उसी फार्म हाउस में बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमने एंगस को देखा, जिसके पास काफी सारे बिजनेसमैन आए हुए थे, जो कि उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। इंसानों द्वारा बनाई गई जेनेटिकली मॉडिफाइड भेड़, और ये इनके सफल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जिससे कि एंगस काफी सारे पैसे कमाने वाला था। और ये भेड़ ना तो इन्फेक्टेड थी और ना ही किसी फेल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा। और ये वही भेड़ डिकॉन्च जिसके लिए एंगस इतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन तभी ये भेड़ जोर से चिल्ला देती है और उसकी आवाज सुनकर सभी भेड़ें इसी तरफ चली आती हैं और प्रेजेंटेशन देखने आई यहाँ सभी आदमियों को मारकर उन्हें खाने लगी। लेकिन ये भेड़ें एंगस को कुछ नहीं करती, क्योंकि वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने इन्फेक्शन की दवा बना ली थी और वह टक्कर को इंजेक्शन लगा देती है, जिससे कि टक्कर वापस से ठीक होकर नॉर्मल इंसान बन गया। जिसके बाद डॉक्टर रश इस एंटीडोट को एंग्स को देने निकली, लेकिन बीच में ही वह इन्फेक्टेड भेड़ें डॉक्टर रश को भी मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी और एक्सपीरियंस मिसेस मैक के पास आ पहुंचे, जहां पर कि ग्रैंड भी पहुंच चुका था। इसलिए मिस मैक उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एक्सपीरियंस उसे एक स्टिक की मदद से बेहोश कर देती है। अब इसके बाद जैसे ही लोगों ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की कि इनके सामने सैकड़ों इन्फेक्टेड भेड़ें थी,
यहाँ पर मिस मैक का ध्यान हेनरी के हाथ पर गया, जहां पर कि दांतों के निशान थे, यानी कि अब हेनरी भी इन्फेक्टेड हो चुका था। खैर, अब इसके बाद यह तीनों पीछे के रास्ते से बाहर निकलने लगे। यहाँ पर हेनरी एंगस को रोकने का फैसला करता है और साथ ही इन दोनों से किसी सेफ जगह चले जाने को भी कहा। जाने से पहले एक्सपीरियंस ने हेनरी को किस कर लिया, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसे हेनरी से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। इसके बाद हेनरी भेड़ों की खाल पहनकर भेड़ों के बीच से निकलता है, लेकिन इसी बीच एक दूसरी भेड़ हेनरी के ऊपर से कूद गई, जिससे कि उसकी भेड़ की खाल भी निकल जाती है। लेकिन बावजूद इसके भी किसी भी भेड़दा ने हेनरी पर हमला नहीं किया, जिससे उसे यह रियलाइज हो गया कि वह भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए भेड़ें उस पर हमला नहीं कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने एंगस को देखा, जो कि अपनी उसी भेड़ के साथ एक प्राइवेट प्लेन से यहां से निकलने का प्लान बना रहा था। लेकिन अब एंगस पर भी इन्फेक्शन का असर होने लगा था, इसीलिए वह जल्द ही एक के भेड़ में तब्दील हो गया। तभी हेनरी भी यहाँ आ गया, लेकिन एंगस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद ही प्लेन के विंग से टकराकर घायल हो गया। वहीं इतने में ही टकर भी लेफ्ट से निकलकर हेनरी के पास आ गया और उसे भी वहीं एंटीडोट दे देता है जो कि उसे दिया गया था, जिससे कि हेनरी भी एकदम ठीक हो गया। लेकिन एंगस अभी भी इन्फेक्टेड और जिंदा था, जिसके बाद वो उन्हीं भेड़ों के पास गया, जहां पर कि उन सभी इन्फेक्टेड भेड़ों ने उसे अपना निवाला बना लिया। ये सभी भेड़ें मिथाइन गैस से रिलीज कर रही थी, जिसका फायदा उठाकर हेनरी अपना लाइटर जलाकर उन पर फेंक दिया और एक ही ब्लास्ट में ये सभी भेड़ें एक साथ जलकर मारी गईं। अगले सीन में हमने देखा कि बची हुई इन्फेक्टेड भेड़ों और इंसानों को टकर वो एंटीडोट दे रहा था और इनमें ग्रैंड भी शामिल था। अब हेनरी भी अपना मन बदल लिया और एक बार फिर से वो भेड़ों की फार्मिंग में लग गया, लेकिन इस बार उसका साथ एक्सपीरियंस और टक्कर भी देने वाले थे